हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम दो बचे हुए सेक्शंस कवर कर रहे हैं, सेक्शन 338 एंड सेक्शन 304A। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेडिकल नेग्लिजेंस। एंड मेडिकल नेग्लिजेंस की क्लासेस में ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे? ठीक है, सो कुछ सेक्शंस थे जैसे कि 330, 336, 337, 338 एंड 304A। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शंस आईपीसी की हैं। एक सेकेंड, ओह वेट, ये सारे के सारे सेक्शन किसके हैं? आईपीसी के हैं। कौन कौन से? 337, 336, 338 एंड 304A। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शंस किसके हैं? आईपीसी के हैं, इंडियन पीनल कोड के हैं। एंड ये हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में। मेडिकल नेग्लिजेंस टॉपिक में ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। ठीक है, सो हमने 336 एंड 337 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 338 एंड 304A पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर, ओके, सो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, ऐप भी डिस्क्रिप्शन में है। सो ये सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 338 एंड 304A। तो शुरू करेंगे सेक्शन 338 से। सेक्शन 338 क्या कह रहा है? सेक्शन 338 डील करता है अगर कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। हमने ग्रीवियस हर्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। अगर किसी भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हर्ट, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हर्ट, या फिर हमने ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये पढ़ा था कि अगर कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो गया या कोई बहुत बड़ा डैमेज हो गया, हाथ पैर कट गए, आंखों की रोशनी चली गई, या इस तरीके का कोई हर्ट हुआ है या इंजरी हुई है या लॉस हुआ है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। और अगर ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ है तो ये सेक्शन 338 में आएगा। सेक्शन 338 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, आईपीसी 338 के अंदर कवर होगा, which deals with grievous hurt causing by any act endangering life or personal safety of a person. So क्या है इस एक्ट में? whoever causes grievous hurt, so जो भी grievous hurt cause करेगा, ठीक है, whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly and negligently as to endanger human life। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट जिसको हमने बहुत ही रैशली और नेग्लेक्ट करके किया है, जिसकी वजह से किसी पर्सन की ज़िंदगी पे बनाए, मतलब किसी पर्सन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, या फिर बहुत बड़ा हर्ट हो, बहुत बड़ी इंजरी हो जाए, or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years। अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन को, उस मेडिकल प्रोफेशनल को 2 साल की सज़ा हो सकती है, जो बढ़ के एक्सटेंड होके 2 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन कितना होगा? 1000 रुपीज़ का फाइन होगा, या दोनों साथ में हो सकते हैं। 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और 1000 का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है सेक्शन 338 में। अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट हो गया पेशेंट को, या फिर कोई ऐसा हर्ट हुआ है जिससे उस पर्सन की लाइफ डेंजर में आ जाए, ठीक है, सो उस डॉक्टर या मेडिकल जो प्रोफेशनल है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है, 1000 रुपये का फाइन हो सकता है, या दोनों साथ में हो सकते हैं। ये बताता है हमारा सेक्शन 338 ऑफ आईपीसी। आईपीसी की धारा 338 इस सारी सिचुएशन को डील करती है और बताती है कि कितनी पनिशमेंट कैसी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 304A। ठीक है, 304A भी है साथ में। सो इट इज कॉजिंग, ठीक है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो गई। देखो, पहले हमने 4 सिचुएशन देखी थी। एक में तो
इंडेंजर हो रही थी लाइफ पर कोई भी हर्ट नहीं हुआ, दूसरे में हर्ट हुआ, तीसरे में ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, अब तो डेथ ही हो रही है ना। 336 में क्या इंडेंजर हुई थी लाइफ पर कोई हर्ट नहीं हुआ। 337 में क्या हो रहा है, इंडेंजर्ड हुई थी लाइफ और हर्ट हो गया। ठीक है, 338 में क्या हो रहा है, लाइफ इंडेंजर्ड हो रही है पर क्या हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हर्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं हर्ट एब्सेंट, नो हर्ट या फिर नो। ठीक है, अब 304A में क्या हो रहा है, डेथ हो रही है। ठीक है, डेथ ही हो जा रही है, राइट कि अभी तक तो हर्ट ग्रीवियस हर्ट हो रहा था, अब नेग्लिजेंट या रैश एक्ट की वजह से अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो कवर होगी सेक्शन 304A के अंदर। ठीक है, सेक्शन 304A के अंदर वो कवर होगी। सो हुएवर कॉजेज, ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, कोई भी इंसान जो कि मेडिकल फील्ड से है, इफ दैट पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग नेग्लिजेंट एंड रैश एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। देखो, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड मतलब उनका उनका ये मोटिव नहीं था कि वो पर्सन को मारना है, उनका ये मोटिव नहीं था कि पर्सन को मार देना है या फिर जान चली जानी चाहिए उसकी, बट उनके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर वो उस पेशेंट की जान चली जाती है तब हम कहेंगे कि इट इज़ अ डेथ बाय डूइंग एनी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। सो ये अमाउंट नहीं करता कल्पेबल होमिसाइड को। Shall be punished with imprisonment of description of a term which may extend to 2 years। ठीक है, यहाँ पे भी 2 साल तक सजा एक्सटेंड हो सकती है, एंड विथ फाइन। ठीक है, या फिर दोनों, पनिशमेंट विथ फाइन, ये दोनों हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। अगर मेडिकल फील्ड में कोई नेग्लिजेंस की, अगर किसी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, सो इट विल नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड पे अमाउंट नहीं करेगा, पर हम उसे किसके अंदर डील करेंगे, सेक्शन 304A, डेथ विच इज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सो दीज फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, इन फैक्ट्स को हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी एविडेंस है, तो आपको हमेशा उसे प्रूव करना होगा। ठीक है, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे या जब तक कि आप कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो प्रूव नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस, कोई भी, सो आपके बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। सो जो भी फैक्ट्स है दैट नीड टू बी प्रूव्ड टू to invoke the applicability of this section are essentially threefold। So 3 important factors हैं यहाँ पे जिसमें हम कह सकते हैं जो इस applicability को इन्वोक करता है। ठीक है, कि कब हम कहेंगे कि हाँ, किसी डॉक्टर की वजह से, किसी डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से इस पर्सन की डेथ हो गई। सो सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की देखो सबसे पहले तो डेथ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, डेथ होनी चाहिए। द अक्यूज्ड कॉज्ड डेथ, सो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी डेथ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द लॉस ऑफ लाइफ become resulting from doing a rash and negligent act even though it did not now no longer quantity to culpable homicide। देखो, जो डेथ है वो किसकी वजह से होना चाहिए, नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पेशेंट हार्ट पेशेंट है ना, हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई एंड हम ये कह देंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और डॉक्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर उस पर्सन की, उस पेशेंट की डेथ हुई है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें प्रूव करने की ज़रूरत होती है। क्या होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें प्रूव करने की ज़रूरत होती है ना, तभी हम कहते हैं, तभी ये चीज़ें 304 सेक्शन में डील होंगी विच इज़ अमाउंटिंग टू डेथ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। अब देखो, हमने ये देखना है कि व्हाट इज रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, है ना, हमें ये देखना है कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। तो हमने ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिए। देखो, ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने देख लिए, 338 एंड 304A। ठीक है, यहाँ पे ए इंसर्ट कर ही लो।
एक्सक्यूज मी, ठीक है। सो 304A, तो हमने ये दोनों सेक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है या रैश एक्ट क्या होता है। हम इतने टाइम से नेग्लिजेंस पढ़ रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि ड्यू टू नेग्लिजेंट, ड्यू टू रैश एक्ट, या फिर रैशली हमने कोई काम किया है। सो ये हम प्रॉपर डेफिनेशन में देख लेंगे कि व्हाट इज़ नेग्लिजेंट एक्ट एंड व्हाट इज़ रैश एक्ट। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि द टर्म नेग्लिजेंट एक्ट किसे कैसे हम रेफर करते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें, ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, द एक्शन विच कॉजेज समथिंग एंड डैमेजेस, एंड देन हम थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस। एंड उसके बाद फिर मेडिकल नेग्लिजेंस हम फिनिश कर देंगे। अगर कोई और भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जो मेडिकल नेग्लिजेंस था वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक ही था जो हमने अभी कवर किया। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मिले, सो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम लिख के, ठीक है। सो ये दोनों सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी व्हाट इज नेग्लिजेंट एक्ट या फिर व्हाट इज रैश एक्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and see you in the next class. Don't forget to share this video with your friends, with your seniors, with your juniors, and stay connected. See you in the next class. Bye.